आज हम पारिवारिक समस्याओं में से दहेज प्रथा पर डिस्कस करेंगे कि सामाजिक स्तर पर वर्तमान समय में दहेज प्रथा ने एक गंभीर रूप धारण कर लिया है। सामाजिक स्तर पर आज हमें दहेज प्रथा से संबंधित बहुत सारी समस्याएं देखने और सुनने में मिल रही हैं। तो हमारा विषय दहेज प्रथा एक सामाजिक समस्या है। इस विषय पर हम आपके समक्ष डिस्कस करेंगे। मेरे वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और वर्तमान समय में आप देख रहे हैं दहेज प्रथा एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। दहेज प्रथा के कारण हमारे समाज में बहुत सारी कन्याओं को मार दिया जाता है और दहेज वह धनराशि है जो नगद रुपए लिए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये एक दूषित प्रवृत्ति है। आज देख रहे हैं सरकारी आंकड़ों के अनुसार हमारे यहाँ दहेज प्रथा के कारण बहुत सारी कन्याओं की रोज हमें घटनाएं अखबारों में, समाचार पत्रों में, पत्र पत्रिकाओं में सुनने को मिलती है। दहेज प्रथा के क्या कारण हैं? आप देख रहे हैं हमारे यहाँ सामाजिक स्तर पर दहेज प्रथा के कुछ कारण हैं। पहला जो कारण है कुलीन विवाह का नियम। आप देख रहे हैं हमारे यहाँ कुलीन विवाह के कारण लड़कों की अत्यधिक मांग बढ़ जाती है, जिसके कारण हमारे यहाँ उच्च कुल के जो लड़के होते हैं वो दहेज की मांग करते हैं। तो ऐसी स्थिति में पहले हमारे यहाँ जीवन साथी का चयन करने के लिए उच्च जातियों के लोग इस तरह का दहेज का उनके यहाँ प्रचलन पाया जाता था। दूसरा कारण है हमारे यहाँ बाल विवाह। आज आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ बाल विवाह का प्रचलन था तो कन्या के उपहार के रूप में कन्या के पिता के द्वारा जो वस्तुएं, वस्त्र या नगद धनराशि दी जाती है उसे ही कन्या मूल्य समझ लिया जाता है। तो इसलिए हमारे यहाँ बाल विवाह का भी प्रचलन था। धार्मिक विश्वास आप देख रहे हैं हमारे यहाँ हिंदुओं में विवाह को एक धार्मिक विश्वास माना गया है, जन्म जन्मांतर का बंधन माना गया है। तो ऐसी स्थिति में कन्या का पिता जब अपनी पुत्री का विवाह करता है तो उपहार के रूप में कुछ वस्तुएं देता है और कुछ आभूषण देता है, लेकिन अब कन्या के पिता से दहेज की मांग की जाती है। वो दहेज एक राशि के रूप में होता है। आप देख रहे हैं हमारे यहाँ आर्थिक प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है, क्योंकि दहेज प्रथा का जो कारण है हमारे यहाँ एक दूसरे की होड़ भी बढ़ती जा रही है, जिसके कारण दहेज की बार बार कन्या के पिता से मांग की जाती है और दहेज मांगा जाता है। आप उसके बाद आप देख रहे हैं हमारे यहाँ काले धन में वृद्धि है। बहुत सारे लोग हमारे यहाँ जो उच्च पदों पर आसीन हैं वो हमारे यहाँ कन्या के पिता से दहेज की मांग करते हैं और गलत तरीके से, अवैध तरीके से उस धन को पैदा करते हैं। उस धन को बैंक में भी नहीं डालते, जिससे कि अगर बैंक में डालेंगे तो इनकम टैक्स वाले देखेंगे और अगर कोई व्यापार करेंगे तो उसमें भी उसके पैसे को दिखाई देगा। तो ऐसी स्थिति में उस पैसे को वो कन्या के धन में, कन्या के विवाह में लगा देते हैं, जिसके कारण सारी प्रॉब्लम हमारे समाज में हो रही है। दहेज प्रथा का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। उसके बाद आप देख रहे हैं हमारे यहाँ पुरुष सामाजिक व्यवस्था रही है, पहले से ही रहा है कि सारी चीज़ें हमारे यहाँ पुरुष के ऊपर निर्भर होती हैं। तो ऐसी स्थिति में पुरुष अपने विवाह जब संस्कार करता है तो बार बार दहेज की मांग करता है। उसके बाद आप देख रहे हैं हमारे यहाँ संस्कृतिकरण हो रहा है। दहेज की जो प्रथा थी उच्च जातियों में होती थी, लेकिन अब निम्न जातियों के लोग भी उनके अंदर संस्कृतिकरण हो रहा है, तो उनकी परंपराओं को उन्होंने अपनाना शुरू कर दिया, जिसके कारण बार बार कन्या के पिता से दहेज की मांग की जाती है। तो ऐसी स्थिति में संस्कृतिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हमारे सामाजिक जो चीज़ें होती हैं वो चेंज होती जा रही हैं और उसके कारण दहेज प्रथा का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। दहेज प्रथा को एक सामाजिक प्रतिष्ठा के रूप में भी देखा जा रहा है, क्योंकि लोग जहाँ से हमें दहेज अधिक मिलता है वहीं से लोग विवाह करते हैं और नगद में धनराशि लेते हैं। इसमें माता पिता का प्रभुत्व होता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि दहेज जो लेते हैं वो लड़के के माता पिता लेते हैं और बिना माता पिता के विवाह संस्कार नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में आप देख रहे हैं
ये दहेज रूपी जो समस्या है वो हमारे सामने विकराल रूप धारण किए हुए है, जिसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। धन्यवाद।